मजबूरी हम लोगों की। तो हम लोग को सरकार को बस यही बताना है कि आप अपने अधिकारियों के सुझाव में मत आइए। ये हम आप ही लोग के लिए कह रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए भलाई होगा। ये री एग्जाम ले लेंगे तो सबसे ज्यादा भलाई लाभ इसमें सरकार को ही होगा। री एग्जाम मांग कहीं से गलत नहीं है, धांधली हुई है, एकदम धांधली हुई है। आप राजधानी पटना में एक बार फिर 70वें बीपीएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जोरों पर है। जी हां, एक बार फिर से बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में शिक्षक खान सर भी पटना की सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ पूरे शहर में पैदल मार्च किया और गर्दनी बाग धरना स्थल तक पहुंचे। खान सर का साफ कहना है कि उनके पास अब सबूत है कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित बीपीएससी की परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी और अब बीपीएससी को ये परीक्षा फिर से करवानी ही पड़ेगी, वरना ठीक नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ पटना के जदयू प्रदेश कार्यालय में भी हलचल मची हुई है। आज जननायक कर्पूरी ठाकुर की 37वीं पुण्यतिथि पर कर्पूरी परिचर्चा का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में जदयू के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। जदयू कार्यालय में इस आयोजन के दौरान सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खासकर बीपीएससी अभ्यर्थियों द्वारा किए जा रहे आंदोलन के कारण जदयू कार्यालय को अलर्ट में रखा गया है। जदयू कार्यालय में बिहार सरकार के मंत्री, पूर्व सांसद और अन्य नेता कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर माल्यार्पण करने पहुंचे और श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ ही जदयू कार्यालय में कर्पूरी ठाकुर की पुकार है, नीतीश कुमार है पुस्तक का विमोचन भी किया गया है। और अब खान सर ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरकर ये दावा कर दिया है कि उनके पास बीपीएससी की परीक्षा में हुई गड़बड़ी के पुख्ता सबूत है। खान सर कहते हैं कि 13 दिसंबर 2024 को बीपीएससी की परीक्षा के लिए 3 सेट बनाए गए थे, ताकि अगर एक सेट में कोई गड़बड़ी हो तो अन्य सेटों का इस्तेमाल किया जा सके। उनका आरोप है कि 3 सेटों को सही तरीके से ट्रेजरी में जमा नहीं किया गया था और कई जगहों पर प्रश्न पत्र गायब भी हो गए थे। खान सर ये दावा करके कह रहे हैं कि नवादा और गया की ट्रेजरी में प्रश्न सेट ही जमा नहीं किए गए थे। उनका कहना है कि इन दोनों जिलों में 13 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी हुई थी और करीब 5 से 6 हजार छात्रों का री एग्जाम कराया गया था। इसके बाद 4 जनवरी को होने वाली पुनः परीक्षा के लिए आयोग ने नए प्रश्न बनाए ही नहीं और पुराने पेपर ही छात्रों को दे दिए गए। उसमें 13 दिसंबर को हुई परीक्षा में केवल 6% छात्र पास हुए और 4 जनवरी को आयोजित परीक्षा में 19% छात्र पास हुए। इसके बाद अब खान सर का कहना है कि हमारे पास अब ऐसा महत्वपूर्ण और ठोस सबूत है जिससे यह साबित होगा कि 13 दिसंबर की परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी। उस मामले में हम हाई कोर्ट में मुकदमा करेंगे और वहां हमारी जीत तय है। अब अदालत बीपीएससी को री एग्जाम का आदेश देगी ही देगी, ये कहना खान सर का है। और खान सर के इस दावे के बाद बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन और भी तेज हो गया है। मजबूरी हम लोगों की। तो हम लोग को सरकार को बस यही बताना है कि आप अपने अधिकारियों के सुझाव में मत आइए। ये हम आप ही लोग के लिए कह रहे हैं, उन्हीं लोग के लिए भलाई होगा। ये री एग्जाम ले लेंगे तो सबसे ज्यादा भलाई लाभ इसमें सरकार को ही होगा। री एग्जाम मांग कहीं से गलत नहीं है, धांधली हुई है, एकदम धांधली हुई है। आप सारे मीडिया बंधुओं लोग का धन्यवाद जो आप लोगों ने हम लोग की बातों को इतना सीरियसली उठाया है। 2025 बिल्कुल यहाँ पर हम सरकार के लिए कहते हैं, री एग्जाम अगर होगा तो इसे सबसे ज्यादा सरकार को ही फायदा होगा। ये उनका गुस्सा नहीं झेलना पड़ेगा चुनाव में। लोग पटना के अलग अलग जगहों पर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है और यही कारण है कि अब जदयू कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है कि क्या पता वहां सारे नेता मंत्री मौजूद हैं तो वहां भी बीपीएससी अभ्यर्थी जाकर कुछ हो हल्ला करने लग जाए। बीपीएससी के खिलाफ छात्रों का गुस्सा साफ दिख रहा है और वो लगातार अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर हैं। उनके आंदोलन के साथ खान सर का समर्थन मिलने के बाद ये विरोध और भी तेज हो गया है। अभ्यर्थियों के इस आंदोलन को देखते हुए जदयू कार्यालय के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जदयू के वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम में पहुंचने के बाद कोई अप्रिय घटना ना हो, उसके लिए पुलिस से
बल की तैनाती भी की गई है। खान सर और उनके समर्थकों के आंदोलन को लेकर प्रशासन और पुलिस ने भी अपने कदम तेज कर दिए हैं। जो आपको बताते चले कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन और खान सर का दावा ये संकेत देता है कि बीपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद अब बढ़ने वाला है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस पूरे मुद्दे में जांच के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है और क्या बीपीएससी फिर से परीक्षा आयोजित करने का आदेश देती है या फिर नहीं। साथ ही खान सर द्वारा दिए गए सबूतों के आधार पर अदालत क्या कदम उठाती है, ये भी एक बड़ा सवाल बनकर उभर रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन एक निर्णायक मोड़ ले सकता है, क्योंकि अगर अदालत ने इस मामले में हस्तक्षेप किया तो बिहार में सरकारी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। बाकी अब आगे से जुड़ी कोई नई जानकारी सामने आएगी तो इस अपडेट को आप तक जरूर पहुंचाएंगे। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।